नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार फैंस क्लब में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने थंबनेल देख के तो आपको पता लग गया होगा कि आज हम किस विषय में बात करने वाले हैं। यूपी पुलिस फॉर्म से लेकर ज्वाइनिंग तक का सफ़र किस प्रकार होता है, तो आपको आज बताते हैं अपनी सादा आसान भाषा में। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जब आपके फॉर्म ऑनलाइन होते हैं तो आपको ऑनलाइन करने के लगभग 15 या 10 दिन पहले आपको ये करना है कि आपको निवास और जात पहले बनवा लेना है। क्योंकि आपको निवास और जात पहले अगर आप बनवा लेंगे तो जो फॉर्म ऑनलाइन 6 महीने के अंदर का मांगते हैं तो आपको 6 महीने के अंदर का होना होता है। तो इस वजह से आप निवास जात पहले बनवा लें तो फॉर्म डालते समय आपको ज़्यादा नहीं होगा, फिर साइट बिजी हो जाती है, फिर दिक्कत होता है। ठीक है, आप ऑनलाइन कर देंगे, आपको निवास और जाति और आधार कार्ड और हाई स्कूल इंटर के यही डॉक्यूमेंट लगते हैं। आप ऑनलाइन करेंगे, ऑनलाइन करने के बाद आप ही समझो जब आपकी परीक्षा हो, परीक्षा होने में लगभग फॉर्म ऑनलाइन करने के बाद परीक्षा होने में ये मान लो आप दो महीने का समय लेते हैं। 2 महीने बाद आपकी परीक्षा हो जाती है और परीक्षा आपकी ऑफलाइन होती है। ठीक है, जो परीक्षा आपकी होगी वो ऑफलाइन परीक्षा होगी। तो ऑफलाइन परीक्षा आपको देनी है। ऑफलाइन परीक्षा अगर किसी ने ना दी हो तो जो ग्रेजुएशन करते इसमें ऑब्जेक्टिव एक पेपर होता है पर्यावरण का, तो वो होता है ना, उसी तरह आपकी परीक्षा देनी है। फिर आपको ये करना है कि ऑफलाइन परीक्षा हो जाए, गोला भरना हो तो हाँ, पर वो मार्कशीट बहुत आराम से भरनी होती है, कोई मिस्टेक ना हो जाए इस वजह से। ठीक, आराम से करना होता है। फिर आपको जब परीक्षा दे देंगे, फिर परीक्षा देने के बाद आप 2, 4, 5 दिन बाद आपकी आंसर किया जाती है। तो आपकी जब आंसर की आ जाएगी फिर आपको उसमें फिर वो तो ऑफिशियली तो ये मान लो आप 2, 4, 8 दिन में आई जाती है, ऑफिशियली आ जाएगी। मिला लो कितने क्वेश्चन किसके सही है कितने गलत हैं। फिर आपको इसके बाद में जब मिलाने के बाद तब ये फाइनली रिजल्ट डालते हैं। ठीक है, पहला रिजल्ट जो डालते हैं, पहली जो मेरिट लगाते हैं, पहली मेरिट लगाएंगे, फिर आपको DVPST के लिए बुलाएंगे। तो जो जितने भाई पास होंगे तो ये मान लो आप DVPST में लगभग ये 2.5 गुने बच्चे लगभग बुलाते हैं, 2.5 गुने के समथिंग। तो 2.5 गुने जैसे 50,000 की भर्ती है तो उन्होंने मेरिट लगाई तो 50,000 की भर्ती होगी तो ये 2.5 गुने बुलाएंगे, यानी कि 1 लाख 1.25 लाख बच्चे बुलाएंगे। फिर ये DVPST कराएंगे। DVPST में वही जो डॉक्यूमेंट आपने फॉर्म ऑनलाइन करते समय जो लगाए तो वही डॉक्यूमेंट आपके चेक होते हैं। इसके बाद में फिर आपको जो DVPST आपका क्लियर हो जाएगा फिर आपको फिजिकल के लिए बुलाएंगे। फिजिकल में आपका कुछ नहीं, 4800 मीटर की दौड़ होती है और 4800 मीटर की दौड़ 25 मिनट में आपको पूरी करनी होती है और कोई फिजिकल नहीं होता है, आसानी से हो जाता है। आपके गृह जनपद में आसपास जो PSC ग्राउंड होते हैं वहीं पे आपके फिजिकल होता है। फिर आपको कुछ नहीं करना है। फिर आपका जब फिजिकल आपका क्वालिफाई हो जाएगा और प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आसानी से हो जाएगा। फिजिकल क्वालिफाई करने के बाद फिर आपको कुछ नहीं, फिर आप आराम से घर में बैठें। फिर आपका समय लेते हैं, ये कम से कम 15-20 दिन का 1 महीने का समय ले जाते हैं। फिर समय ले जाने के बाद फिर ये तब फिर फाइनली दूसरी मेरिट लगाएंगे। वो जो अभी आप समझो फिजिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इन्होंने पहले बुलाए थे कितने बच्चे, इन्होंने ये मान लो आप इन्होंने 2.5 गुने बच्चे बुलाए। तो अब ये उनको देखना है, फिजिकल में बहुत से बच्चे फेल हो जाते हैं, नहीं निकाल पाते, तो फिजिकल में जो निकल जाते हैं फिर ये मेरिट बनाते हैं। इनको फिर उतने ही बच्चे चाहिए, मतलब जितनी वैकेंसी है ना, अगर 50,000 की वैकेंसी इन्होंने निकाली है तो इनको 50,000 बच्चे ही चाहिए। तो फिर ये मेडिकल के लिए फिर ये जितने बच्चे बाहर होते हैं उसी हिसाब से मेरिट लगाते हैं, बाकी बच्चे बाहर हो जाते हैं और 50,000 बुला लेते हैं। मेडिकल नॉर्मली होता है, मेडिकल में कोई नहीं निकलता, 1-8% कहीं किसी को दिक्कत है तो निकल जाता है, बाकी नॉर्मली होता है, आसानी से हो जाता है। तो आपका मेडिकल क्लियर हो जाता है, बस कुछ नहीं, फिर आपको ज्वाइनिंग मिल जाती है आसानी से। फाइनल मेरिट आने के बाद आप 100% अपनी नौकरी को पक्का ही समझिए, फिर कुछ नहीं होता, बस अब देख ही रहे हैं आप, ज्वाइनिंग मिल जाती है, आराम से नौकरी करो और बस बढ़िया से रहो। ठीक है भाई, और किसी भी प्रकार की अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। बेसिक सी जानकारी थी, और किसी भी संबंधित उत्तर प्रदेश संबंधित किसी भी प्रकार की कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो कमेंट करें, कोई बात नहीं, रिप्लाई देंगे। ठीक है, ओके, जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय दोस्तों।